हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्रैप और मशीन के बारे में और इस बिजनेस के बारे में। बिजनेस कैसा है ना। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि मशीन कब लेनी चाहिए, स्क्रैप कैसे लेना चाहिए। तो पूरी वीडियो से जुड़े रहें, पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो हमें इस बिजनेस में बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, भाई इस बिजनेस कैसा है, कैसे इसमें काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे माल लेना चाहिए। तो मैं आपको सारी चीज तसल्ली से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें देखना है स्क्रैप। अब स्क्रैप के लिए प्रॉब्लम यह है कि कहां कहां जाना है। स्क्रैप के लिए सबसे पहले आपके पास कबाड़ी वाला, भंगार वाला, लोखंड वाले जो लोग होते हैं, और उसके बाद में जहां गाड़ियां कटती हैं, बाइक कटती हैं, यहाँ पर जाना है। और जो घर वगैरह तोड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, वहां भी निकलता है। और जहां स्क्रैप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये मैं अपना हर वीडियो में आपको समझाता हूं, बताता हूं कि ये स्क्रैप कहां कहां मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि कौन सा माल किस तरीके से हमें लेना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से हमें देखना है। तो स्क्रैप हमें, अब इसमें रिकवरी क्या क्या देखनी है ना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्क्रैप मिल रहा है, भाई ले किस हिसाब से, किस रेट में हम स्क्रैप अपना ले। तो स्क्रैप का मैं फिर से बताता हूँ, स्क्रैप का जो रेट हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं रिकवरी पर, कि किस वायर के अंदर क्या रिकवरी है। तो स्क्रैप जो है अपना 50 रुपए किलो से शुरू हो जाता है, कॉपर वाला 25-26 रुपए से भी मिल जाता है, और ये जाता है 450 रुपए 500 रुपए किलो तक चला जाता है। ये होता है रिकवरी का खेल, कि इधर 50 ग्राम की रिकवरी है, वहां 950 ग्राम की रिकवरी है। तो जो निकल रहा है उसे जो बेचना है, उसके हिसाब से हमने रिकवरी देखनी है। अब दड़ा, इसमें जो दड़ा चलता है, हाउस वायरिंग चलती है, एल्युमिनियम का माल चलता है ना, इस तरह के माल ज्यादा चलते हैं। तो हमें जो माल देख रहा है, अब जो माल लेना है हमें, अब उसके अकॉर्डिंग हमें मशीन लेनी है। अब मैं मशीन के बारे में भी आपको बताऊंगा, मशीन को किस तरीके से देखना है ना। रॉ मटेरियल, सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल अपना क्लियर करेंगे। रॉ मटेरियल के लिए हमें सबसे पहले जो देखना होगा कि हमारे पास जो आधा mm में माल आ रहा है, 1.5 mm में आ रहा है, 5 mm में आ रहा है, 10 mm में, 15, 20, 50, कितने mm तक हमारा मैक्सिमम माल है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपनी मशीन लेंगे। अगर हमारे पास में 20 mm से ऊपर का ज्यादा माल चल रहा है, तो उसके लिए मशीन अलग होती है। 20 mm से नीचे जो मटेरियल ज्यादा चलता है, उसके लिए मशीन अलग होती है। अब मटेरियल हमने देख लिया, अब हम उसका रेट कैसे लगाएं। तो मेरी और वीडियो भी है जिसमें आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने निकाल के दिखाया। आप थोड़ा सा 1 किलो लेकर के, जरूरी नहीं मशीन से ही छीलें, हाथ से छील करके 100 ग्राम माल की रिकवरी चेक कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि मेरे को सही रेट में माल मिल रहा है, तो आप माल लें। अब दूसरी बात आती है मशीन की, कि मशीन को कैसे लें हम। तो मशीन, मटेरियल हमारा क्लियर हो गया। अब हम मशीन पर फोकस करेंगे कि हमें आधा mm से मशीन चाहिए, 1 mm से चाहिए, डबल कट में चाहिए, और फिर उसके प्रोडक्शन के हिसाब से मशीन भी अलग अलग है। मशीन का जो काम है वो दूसरे नंबर पर आता, सबसे पहले आता रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के साथ एक समस्या और, कि हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, हमने मशीन भी परचेज कर ली, अब इसको सेल कैसे करना है। तो अब जब हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उससे भी पहले जो आता है एक नंबर, सबसे पहले नंबर पे जो चीज आएगी वो आएगी सेल। क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके में भी तसल्ली से एकदम समझिएगा। कॉपर को जब हम किसी को भी देने जाते हैं थोड़ी मात्रा में, मतलब 2-4 किलो 5 किलो, तो उसका रेट सही से मार्केट में नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि आप 150 किलो माल कम से कम इकट्ठा करें, तो उसको सेल करने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अब आपको बताता हूं मैं, बड़े कबाड़ी हो गए, बड़े भंगार वाले, लोखंड वाले, ये भी कॉपर अच्छे रेट में ले लेते हैं। मेल्टिंग फर्नेस वाले हो गए, जहां माल गलाई में जाता है, वो भी रेट अच्छे रेट में माल आपका ले लेते हैं। और कुछ जगहों पर जहां से आप स्क्रैप परचेज करते हैं, वो भी रिटर्न में अच्छा ले लेते हैं। अब सबसे जो जरूरी काम है ये कि हमें कॉपर या एल्युमिनियम का रेट पर डे का मालूम होना चाहिए। रेट सेट देखना है कि हमारा रेट आज कॉपर का चल क्या रहा है। अब हमारा आज के कॉपर के रेट के हिसाब से हमें सेल, मतलब परचेज करना है। जो कॉपर वगैरह मटेरियल, एल्युमिनियम में हो गया, कॉपर में हो गया, जो भी हम खरीद रहे हैं आज के रेट के हिसाब से। ये नहीं कि भाई 4 दिन पहले उसने इतना बताया, या इसने बताया, या दोस्त ने उतना बताया। आपको कंफर्म होना चाहिए, आपके हिसाब से रेट आपको मार्केट में लगाना है। इसमें हमें कम से भी कम, जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं, 20 रुपए, मिनिमम 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट लेके चलना है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमने 600 रुपए का आज रेट है, और हमारा जो मटेरियल कॉपर का मिल रहा है 50% रिकवरी का, हमने चेक कर लिया, फाइनल है। अब हमें उसे जो लेना है, आधा केजी उसमें निकलेगा, तो हमारा बचा 300 रुपए का। अब उसमें हमें 20 रुपए, मिनिमम 20 रुपए हमें प्रॉफिट के लेने, तो 280 रुपए रेट के रहेंगे। अब आप 280 रुपए तक लास्ट उस मटेरियल को परचेज करेंगे। अगर उससे आप नीचे लेते हो 250 में, 260 में, 270 में, वो आप उतना अपना प्रॉफिट प्लस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें माल परचेज करना है अपना।
अब माल परचेज हो गया, माल का आपको रेट पता लग गया, आपको कहाँ सेल आउट करना ये भी हो गया क्लियर। अब मशीन की बारी आती है। अब हम मशीन अपनी फाइनल करेंगे कि ये वाला हमें मॉडल लेना है, इस तरीके का हमें मॉडल लेना है, तब हम अपना मशीन का फाइनल करके तब हम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। पर इसमें कोशिश यही करनी है, जब भी स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करो, कम से भी कम 1.5 से 2 टन का हमें मंथली का मटेरियल, एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, वो हमें मिल जाना चाहिए। इस तरीके से जानकारी जुटानी है और मटेरियल वालों से लिंक रखनी है ना। और इन चीजों से ही बचना है। बाकी ऑनलाइन जो सेल कर रहे हैं उनसे बचना है। कोई आपको पास मैसेज भेज रहा है कि भाई ये माल है, उस पे माल पे विश्वास नहीं करना है। मैं पहले भी और वीडियो में बता चुका हूं कि जिस माल की कीमत 300 रुपए किलो की आपको 170 में 150 में मिल रहा है, सेल करने वाला बेवकूफ नहीं है, या तो आप ज्यादा समझदार हो या फिर वो बहुत ज्यादा समझदार है। तो यहाँ आप दोनों की प्रॉब्लम है। इस माल में मैं फिर से बताऊंगा, स्क्रैप की लाइन में 20-30 रुपए किलो का ही प्रॉफिट बनेगा शुरू में। अब आप बहुत मोटा इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर वो लाखों में कहानी चलती है, तब फिर अपना प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं आप 20,000 का माल लेकर आओगे और उस पर 100 रुपए किलो का प्रॉफिट आपको मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। दूसरा, कुछ लोग बता रहे हैं कि भी मशीन के साथ में मटेरियल और लोग भी प्रोवाइड कराते हैं, आप भी कराओ। मेरा ये काम है ही नहीं, ना मैं बेवकूफ बनाने वाली बात करता हूँ। इसमें सीधी सी बात यह है कि जो बंदा मटेरियल दे रहा है वो मशीन क्यों बेचेगा फिर, है ना। मटेरियल से भी तो प्रॉफिट ले रहा है ना, उसे मशीन बेचने का लालच किस बात का है फिर। तो इन लोगों से बचें, ये आपको मशीन दे देंगे, माल दे देंगे, उसके बाद में ना इनका कभी माल आएगा, ना कभी इनका कंटेनर उतरेगा। तो इन सब थोड़ी सी चीजों से भी बचें। मशीन का पैसा इन्वेस्ट हुआ जल्दी से रिटर्न नहीं आएगा। स्क्रैप खरीदा हुआ दोबारा से बेच सकते हो, वहां से पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा। इन चीजों से भी बचें। तो ये हो गई मशीन की क्लियर एकदम बात, है ना। अब बिजनेस में घुसना है तो उसके लिए पहले 10-15 दिन जो भी अपना फील्ड में मेहनत कर लें। मेहनत करने के बाद में फिर इस फील्ड में कोशिश करें, वरना जरूरी थोड़ी ना है कुछ और बिजनेस देखो और बतेरे होंगे। भाई जरूरी नहीं है कि सब पे ही सारे काम होते हैं, वरना सभी एक जैसा ही काम करने लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।